गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो अभी तक हम लोग जो आईकॉम की बात कर रहे हैं, आईकॉम में चैप्टर 1 लेकर हम लोग चल रहे थे, जिसमें पार्टनरशिप के तमाम टॉपिक्स भी हम लोगों ने देखा, मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा। थ्योरीज में जितने पोर्शन थे हम लोगों ने सब देख लिया है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जहाँ पे बात की जाए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए, हमने वहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाना सीखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब कंप्यूट करना सीखा। अब जो बारी आती है वो इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की बारी आती है, जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन द क्लोज बुक। आप इसे समझ जाओ, चैप्टर हो जाएगा खत्म। बहुत बड़ी टॉपिक है नहीं। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप लोग 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पर रखे हो तो समझने में ज़्यादा कठिनाई होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना तो ज़रूरी है। क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे इससे। सीबीएसई में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर ज़्यादातर बात की जाए तो सीबीएसई में इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एडजस्टमेंट इन द क्लोज बुक। तो चलिए, हम लोग पहले तो ये जानना चाहेंगे कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज बुक का मतलब क्या होता है। एडजस्टमेंट इन द क्लोज बुक के पहले इस टॉपिक को हम लोग दूसरे नाम से जानते थे, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक और पास्ट एडजस्टमेंट में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, शब्द दो हैं, दोनों के मीनिंग सेम। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब पुरानी चीजों को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक का मतलब क्या हो गया? द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन क्लोज्ड, जो अकाउंटिंग को क्लोज कर चुके हैं, अब उसमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जाहिर सी बात है कि मैंने तो अकाउंट को क्लोज कर दिया, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, सभी चीज बना दी है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट, सब चीज मैंने कर दी, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे पता चला कि एरर्स हो गया है। कैसे एरर्स हो सकते हैं? हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मैंने दिया ही नहीं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मैंने नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने थे, मैंने 12% दे दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, मैंने नहीं लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, मैंने 1:2:3 में बांटे। किसी तरीके के एरर हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, द अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, अकाउंट को मैंने क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। उसके बाद अगर किसी प्रकार की एरर्स मुझे दिखेंगे तो उसे एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, हम लोग सुधारते हैं। उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? आज का टॉपिक क्या है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट और पास्ट एडजस्टमेंट, सबकी मतलब एक ही होती है। ठीक है, तो हम लोग तो ये तो समझ गए कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक या क्लोज्ड अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है ना? बुक हैज बीन क्लोज्ड, वंस द बुक हैज बीन क्लोज्ड, उसके बाद मुझे कुछ गलतियों का पता चला जिसे मुझे ठीक करना है ना? तो हम लोग कैसे करेंगे? क्या गलती हो गई है? मैं दो तरह की गलती आपके सामने रखूंगा। एक जो मैं बेसिक मैं आपको दूंगा, मैं शुरू करूंगा उस टॉपिक से जिसमें कुछ गलती एज्यूम करूंगा, उससे कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी, जो जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में खासकर, मैं वो टॉपिक आपको दूंगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। हालांकि बिहार बोर्ड में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सीबीएसई में कंफर्म मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि अगर इस लॉकडाउन के बाद हो सकता है सिलेबस कुछ फ्लक्चुएट करे। अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल आपके सिलेबस में रहेगा, अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मीन्स इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो इससे तो आपके सीरियसनेस का अंदाजा होना चाहिए कि टॉपिक कितना सीरियस है भाई, है ना? उसी सीरियस से इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। लेट्स बिगिन। तैयार है आप लोग? तो चलिए हम लोग अब देखते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज बुक। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड बुक कैसे होता है। मैं एक गलती आपके सामने इमेजिन कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं। मान लेते हैं कि पिछले साल के प्रॉफिट विभाजन के वक्त मैंने कुछ बातों को ध्यान नहीं रखा और सभी पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि नहीं दिया गया। बात को समझिएगा, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। 3 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स, उनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली।
3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। 10% इंटरेस्ट के जरिए उनको कितना मिलना चाहिए था? 30,000, 20,000 और 10,000, जो कि मैंने उन्हें नहीं दिया। अब भाई मैं सिंपली आपसे ये बात करूं कि मुझे आपको 30,000 रुपए देने थे, मैंने नहीं दिया, इसको कैसे सुधारूंगा? आप लोग सीधे एकदम एक स्वर में बोलिएगा कि 30,000 दे दीजिए सर, ठीक है। अगर मुझे 10,000 रुपए देने थे आपको, मैं आपको नहीं दिया, तो कैसे ठीक करेंगे? 10,000 रुपया दे दिया सर, बिल्कुल ठीक। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पार्टनर्स को नहीं दिया है, मैं दे दूंगा, हो जाएगा ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है, आपको पता है भाई। आप लोग कैपिटल अकाउंट बना के आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब चीज पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट होता है, याद है आपको? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्रेडिट कर दिया, तो 30,000 मैंने दिया ए को, 20,000 मैंने दिया बी को और 10,000 दिया मैंने सी को। टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपीज। अब जरा ये बात याद कीजिए, आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर आ रहे हैं, आप लोग कैपिटल अकाउंट बना के आ रहे हैं। वो आइटम जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, वो पीएल एप्रोप्रिएशन में कहां होता था? डेबिट में होता था। रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, दिस ऑल आइटम्स अपीयर इन डेबिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में कर दिया, तो ये तो एक तरह से बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। अब बिजनेस का एक्सपेंस या बिजनेस का लॉस किसमें बढ़ता है भाई? पार्टनर्स में। किस रेशियो में? इक्वली। मैंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, 30,000, 20,000, 10,000, तो फर्म का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया भाई? 60,000। क्या अभी कोई इनकम आया है? नहीं आया है। तो क्या बिजनेस को 60,000 का नुकसान हुआ? हुआ। ये 60,000 का नुकसान कौन सहेगा? कौन बियर करने वाला है? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, चूंकि मैंने पहले ही बोला था ऑल पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर, तो तीनों के अकाउंट में नुकसान कितना हो गया? 20,000, 20,000, 20,000। नुकसान मतलब मैंने आपके कैपिटल से काट लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपके कैपिटल में दिया, तो मैंने ए को कितना दिया? 30,000, और उससे नुकसान कितना हो गया? 20,000। इसका मतलब वो 10,000 फायदे में है। मैंने बी को कितना दिया था? 20,000, नुकसान कितना हुआ? 20,000। नो प्रॉफिट, नो लॉस। सी को कितना रुपया फायदा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में? 10,000, नुकसान कितना हो गया? 20,000। तो यहाँ पर 10,000 को नुकसान है। इसका मतलब सी से लेके मैं ए को दे रहा हूं, सिंपल सी बात है, क्योंकि बी को 20 मिलना था, 20 मिला होगा, कोई इशू। बीसी प्रॉफिट हुआ, बीसी नुकसान हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ए को 30 फायदा हुआ, 20 नुकसान हुआ, तो 10,000 रुपया मैंने उसके अकाउंट में डाल दिया। सी को 10 का फायदा हुआ था, 20 का नुकसान हो गया, 10 का नुकसान हो गया। इसका मतलब मैंने सी से लेके ए को दिया है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये चीज मैं रिटन फॉर्म में भी आपके सामने करूंगा, है ना। तो आपने एक सिचुएशन इमेजिन करनी है। आपने सिचुएशन क्या इमेजिन किया? बुक हैज बीन क्लोज्ड 31 मार्च 2018, 2019 या 2020 जब क्रॉस हो चुका है, 2020 क्रॉस हो चुका है भाई। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना था, ए को 30,000, बी को 20,000 और सी को 10,000 रुपया, ये ओमिशन है, एरर ऑफ ओमिशन, मैं नहीं दिया हूं, अब आपको देना है। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तब उसे देना है, क्योंकि डीड में मेंशन है, देना तो है भाई, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगी वो फर्म का एक्सपेंस है। अगर सैलरी देती वो भी एक्सपेंस होता, अगर इंटरेस्ट लेती ड्राइंग पे तो वो फर्म के लिए इनकम होता, लेकिन यहां पर तो कोई इनकम की बात नहीं हो रही है। तो जितना रुपया क्रेडिट करना है वो क्रेडिट कर देंगे, और जो टोटल प्रभाव पड़ेगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, विल डिस्कस लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन फॉर्म में समझते हैं, देखते हैं। तो एक सिचुएशन में आपके सामने इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आपसे बात किया तो उस समय मैंने बताया था, उसी सिचुएशन को आगे लेके चलता हूँ। रिटन फॉर्म में मैं आपके सामने दे रहा हूँ। 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। कैपिटल कितना है? 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रॉफिट शेयरिंग, PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1 मींस इक्वल वाला, ठीक है। गलती क्या हुई? क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि बुक के क्लोज होने के बाद इन लोगों ने ऐसा रियलाइज किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% पर एनम कैपिटल पे देना था वो नहीं दे पाए, ठीक है। कितना परसेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया है, दे देंगे, है ना।
अगर कोई चीज नहीं दिए हैं तो दे देंगे, ज्यादा दिए रहते तो ले लेते, गलत दिए रहते ले लेते, नहीं दिए हैं तो दे देंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको 10,000 रुपया दूं और ये बोलूं कि ये छूटा हुआ था मैं आपको दे रहा हूं, यहां तक तो ठीक है। अगर मैं आपको 20,000 रुपीज दे रखा हूं और मैंने ये रियलाइज किया कि 20,000 नहीं मुझे 12,000 देना था, तो मैं आपसे 8,000 वापस ले लूंगा, ये तो है एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि मुझे वापस लेना है, केवल यह इंफॉर्मेशन है कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हुए थे, जबकि देना है, डीड में मेंशन है। अगर डीड में मेंशन हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए तो मैं दे दूंगा। अगर मैं 10% दे चुका होता और डीड में मेंशन नहीं होता तो मैं उनसे वापस ले लेता। जो चीज मैंने क्रेडिट कर रखा है मैं उनसे डेबिट कर देता, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन अभी नहीं। तो कितना देना भाई, 10% ही देना है ना, दे देंगे। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल 3 लाख 2 लाख 10 और 1 लाख रुपए है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा। देखिए ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता है। हर तरीके से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हो सकता है कि कोई टीचर या कोई बुक आपको बताए कि टोटल के कॉलम की जरूरत नहीं है, वो यहीं पे डेबिट और क्रेडिट करके सॉल्व करे, फर्क नहीं पड़ता है। मैं भी डेबिट और क्रेडिट कर रहा हूँ, वो भी डेबिट और क्रेडिट करेंगे, बुक भी डेबिट और क्रेडिट करेगा, आपको भी डेबिट और क्रेडिट ही करना है। अब आप लाइन से डेबिट क्रेडिट करें, ऊपर नीचे डेबिट क्रेडिट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डेबिट और क्रेडिट करना ही है। ठीक है, आखिर टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रतिशत दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं इनको 30,000, 20,000 और 10,000 रुपया दे दिया, ये है क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में किस तरफ होता है, बाई साइड में, ठीक है। तो मैं यहां भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में कर दूंगा 30,000, 20,000 और 10,000। ये टोटल मिला के कितना अमाउंट हुआ, 60,000। ये टोटल का कॉलम है, टोटल कॉलम ऑफ टोटल बिलोंग्स टू फॉर्म, वो फॉर्म का कॉलम है, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्रेडिट हो रहा है तो वो फॉर्म के लिए डेबिट होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो जाता है वो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में जाता है, डायगोनली प्लेस्ड होता है, क्लियर है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म पार्टनर को दे रही है वो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो यहां पर भले ही वो क्रेडिट में हो रहा है लेकिन यहां पर क्या होगा, डेबिट में हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 60,000 रुपीज फॉर्म ने दिया वो फॉर्म का एक्सपेंस है, दैट इज लॉस है, दैट इज नीडेड टू बी शेयर बिटवीन पार्टनर्स ओनली। वो पार्टनर्स के बीच में ही बांटना है। कैसे बांटना है, मेंशन 1:1:1, यहाँ पर अगर 1:2:1 रहता उस रेशियो में बांटते हैं। किसे, 60,000 को डेबिट करते हैं क्योंकि यहाँ डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट होगा, और यहाँ डेबिट होगा तो यहाँ क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर इन कॉलम में डेबिट, अगर सैलरी भी रहती तो वो भी क्रेडिट होती, तो वो भी वहां चल के डेबिट हो जाती। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाए तो पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ क्रेडिट ना होकर यहाँ डेबिट होता, और यहाँ डेबिट होता तो यहाँ क्रेडिट हो जाता। इस क्वेश्चन में क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में होता है, इसलिए मैंने तीनों के कॉलम में क्रेडिट कर दिया, तीनों को ऐड करके मैंने डेबिट किया, और इस डेबिट को मैंने 20 तीनों में डिवाइड कर दिया क्योंकि इक्वल पार्ट, ठीक है। 20 और 20। अब देखिए मैंने क्रेडिट कितना किया था, 30,000, डेबिट कितना किया, 20,000, दोनों में ज्यादा कौन है, 30, तो 10,000 रुपया क्रेडिट बड़ा है। 20 क्रेडिट 20 डेबिट, नो क्रेडिट नो डेबिट। 10 क्रेडिट 20 डेबिट, इसका मतलब 10,000 रुपया डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। तो क्या बचा, सी के कॉलम में डेबिट बच रहा है और ए के कॉलम में क्रेडिट बच रहा है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी, यू ऑल कैन नोट डाउन, सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि सी के कॉलम में डेबिट बैलेंस बच रहा है और ए के कॉलम में क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सीज अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, आप लोग इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन में एक बार डिक्टेट भी कर दे रहा हूं, हालांकि लिखा भी हुआ है शॉर्ट में, आप लोग समझ जाओगे। 3 पार्टनर है ए बी सी विथ कैपिटल 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख respectively. Their profit sharing ratio is 1:1:1. It means they are equal partners. After the closure of book, they realize a mistake that in partnership deed it is mentioned that 10% of capital is to be given as interest. कैपिटल पे 10% क्या देना है, इंटरेस्ट देना, जो कि ये लोग नहीं दिए हैं। अब इस चीज को सुधारते हुए एडजस्टमेंट एंट्री पास कीजिए। तो इससे पहले कि हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, जब तक आप ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हो, जब तक आप ये टेबल नहीं बनाओगे क्या एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले तो आपको एनालिटिकल टेबल बनाने होंगे।
उस टेबल में जो भी उन्हें देना है। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर सैलरी रहता तो नहीं दे सकते थे क्या? किसी एक पार्टनर को सैलरी होती तो मैं यहाँ पर सैलरी लिखता और उसके कॉलम में क्रेडिट कर देता, उसका क्रेडिट बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कमीशन रहता तो उसके कमीशन को बढ़ा देते। ए में सैलरी रहता, बी में कमीशन रहता तो सैलरी लिख के ए में क्रेडिट कर देते और से कमीशन लिख के बी में कर देते। यहाँ पे क्रेडिट करते तो यहाँ पे डेबिट हो ही जाता। यहाँ 60 बांट रहे हैं, हो सकता है 1 लाख को डेबिट करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? कोई इशू नहीं। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपके सामने लेकर आता हूँ, इसी में नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए इसी टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आता हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसमें मैंने कुछ और इंक्लूड किया और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, खुद में खुद आप लोग समझ जाइएगा, फिर आप लोग के लिए क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स है, 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख देयर कैपिटल। ठीक है, ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, तीनों की पूंजी क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। तीनों की कैपिटल रिस्पेक्टिवली कितनी है? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। During the year, they earned the profit of rupees 1,50,000, which was distributed among them equally. During the year, 1.5 लाख रुपए का फायदा हुआ। कितने का? 1.5 लाख का, जिसे किसी प्रकार के एप्रोप्रिएशन किए बिना बराबर बराबर बांट लिया गया। मतलब तीनों ने 50-50 हजार रुपए अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिए। ए ने अपने अकाउंट में क्रेडिट किया 50,000 रुपया, बी ने अपने अकाउंट में क्रेडिट किया 50,000 रुपया और सी ने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया 50,000 रुपया। क्लियर है? समझ गए बात को? लेकिन जब उन्होंने बांट के बुक को क्लोज किया तो पता चल गया कि कुछ गलतियां हुई हैं। वो गलतियां क्या क्या है, कौन कौन सा एडजस्टमेंट उन लोगों ने छोड़ा? तो नंबर 1 एडजस्टमेंट जो कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन था वो है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना था। ए और बी को सैलरी भी देनी है। कितनी देनी है भाई? ए को सैलरी देनी है 5,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 4, 5,000 पर क्वार्टर, 5,555 20,000। और बी को सैलरी जो देनी थी वो था 10,000 पर एनम। एक तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने ए और बी को सैलरी गलत दिया, सैलरी दिया ही नहीं, सॉरी। और जो थर्ड पॉइंट है, जो उन्होंने प्रॉफिट को लोगों ने बांटा इक्वल, वो इक्वली नहीं बांटना था। वो कैसे बांटना था? 3:2:1। तो कौन कौन सी गलतियां हुई? 3 गलतियां आपने नोट किया। सबसे पहले तो उन लोगों ने प्रॉफिट को बांट लिया बराबर। तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए कि जो आप लोगों ने 50 हजार तीनों आप लोगों ने क्रेडिट किया, मैं आपसे वापस ले लूं ताकि मैं सही सही आपको दे सकूं। तो जो मैंने आप गलत करा था, आप लोगों ने इक्वल बांट लिया था, मैंने सबसे पहले क्या किया कि तीनों से 50 हजार रुपया वापस ले लिए। तीनों से 50 हजार मैंने वापस ले लिया। जब प्रॉफिट बटा होगा, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट किधर रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट तरफ। तो जब कैपिटल बटा होगा, प्रॉफिट बटा होगा तो वो तो क्रेडिट में गया होगा। और मैं आज आपसे वापस ले रहा हूं एनी आइटम विच हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड and if it is to be returned, it is to be cancelled, then it is needed to be debited. अगर कोई आइटम पहले से क्रेडिट किया हो और आपको उसे कैंसिल करना हो, उसे राइट ऑफ करना हो, तो उसे डेबिट करना होगा। कोई आइटम जो पहले से डेबिट हो गया है उसे राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है ना? तो जो प्रॉफिट आप लोगों ने 50 हजार बांटा था, आज उसको राइट ऑफ करना है क्योंकि वो गलत बच चुका था। तो मैं पहले क्या करूंगा कि तीनों अकाउंट को पहले डेबिट कर दूंगा 50 मेरे पास आ गए 1.5 लाख रुपए। अब मैं सही सही एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा। कितना परसेंट देना है भाइयों? 10% देना है ना? तो 30,000, 20,000 और 10,000। प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख रुपया। 60,000 तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। आप लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, कैपिटल बाई साइड में होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 साइड में। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 60,000 बांट दिया। अभी भी मेरे पास 90,000 प्रॉफिट बचा हुआ है। इस 90,000 में क्या करना है? ए को सैलरी देनी है 20,000 रुपया, 5,000 पर क्वार्टर। तो 90 में से 20 चला गया भाई, कितना बचा? 70,000। 10,000 रुपीज बी को सैलरी देनी है, ठीक है? 10,000 पर एनम बी को सैलरी देनी है, तो मैंने बी को भी सैलरी दे दिया। 70,000 में से 10,000 और चला गया, कितना बचा? 60,000। इस 60,000 को जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर को। कितना कितना रुपया? 3:1। 60,000 को 30,000, 20,000 और 10,000। क्लियर है? मैंने डेबिट कर दिया पहले से उन लोग को, और ये तीनों आइटम को मैंने क्रेडिट कर दिया।
अब तीनों क्रेडिट को एक साथ जोड़ लेना, ये नेट क्रेडिट हो जाएगा। और ऊपर डेबिट को देखना कौन बड़ा है कौन छोटा, उसके हिसाब से मैं डेबिट और क्रेडिट फिर जर्नल एंट्री। सिंपल है। तो क्या ट्रिक था भाई, आपने जो अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट किया है रॉन्गली, अगर कोई सही सही क्रेडिट किया तो उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। ठीक करने की जरूरत वहीं पे आती है जहां पर कुछ गलती हो, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उन्हें दूंगा, मैं उन्हें सैलरी दूंगा, प्रॉफिट सही सही बांटूंगा। लेकिन ये सब करने के पहले जो प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी बांट चुका है, जो गलत बांटे थे, मैं पहले उनसे वापस लूंगा। वापस लेने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले मैं डेबिट करूंगा, फिर सही सही क्रेडिट करूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं सॉल्यूशन अब तो ठीक है। इस सॉल्यूशन में जो पिछला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था उसी का रिटन सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आप लोग को याद होगा, वो लोग 1.5 लाख प्रॉफिट को बिना किसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी दिए हुए बराबर उन्होंने बांट लिया था। तो मेरा काम क्या होना चाहिए, जो गलती से उन्होंने बांट लिया है मैं उनसे पुनः वापस ले लेता हूँ। ठीक है, 1.5 लाख रुपए को उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। मैंने क्या किया, 1.5 लाख प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट उन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है मैंने क्या किया, डेबिट किया। समझते हैं आप लोग। जो लाभ उन्होंने गलत बांट लिया था, मेरा काम क्या होना चाहिए, उनसे पुनः वापस ले लेना। तो पहले मैं उनसे वापस ले लूंगा भाई। तो 50,000 50,000 और 50,000, 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट था, मैंने उनसे 1.5 लाख रुपया वापस ले लिया। आ गया मेरे पास 1.5 लाख रुपया क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, 1.5 लाख रुपया का क्रेडिट बैलेंस मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सही सही जो काम करना था, पीएल एप्रोप्रिएशन फिर से याद करेंगे और सही सही जो काम करना था वो मुझे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है और प्रॉफिट को 3:2:1 में बांटना है। भूल जाइए आपने जो किया इसके पहले, वो आपने ठीक कर दिया। 50,000 50,000 50,000 डेबिट करते ही आपने ठीक कर दिया। अब सही सही क्रेडिट कर दीजिए, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 20,000 एंड 10,000। आपने 60,000 तो डेबिट कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने कर दिया। ठीक है, if you are talking about PL appropriation account, profit is credited and interest on capital and salary is debited and the remaining balance left is divisible profit, that is divided into profit sharing ratio, है ना। तो जो 1.5 लाख रुपया मेरे पास जमा हुआ था उसमें से 60,000 तो मैंने बांट दिया, बचा कितना, 90,000 रुपया है ना मेरे पास अभी। अब सैलरी देना है, ए को देना था 5,000 पर क्वार्टर, 5,555 20,000 मैंने ए को दे दिया, 10,000 मैंने बी को दे दिया, टोटल 30,000 और खर्च हो गया। तो 60 यहां खर्च हुआ, 30 यहां खर्च हुआ, टोटल 1.5 लाख रुपए में से 60 और 30 तो खत्म हो गया। बच कितना रहा है, 60,000 और बच रहा है। इस 60,000 को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देंगे, जो कि क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट पे मेंशन था कि 3:2:1 है। कितना है, 3:2:1। तो 30,000 20,000 और 10,000, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ए को आपने अकाउंट में कितना क्रेडिट किया, एक अकाउंट में आपने किया 30 20 30, टोटल 80,000 आपने क्रेडिट किया। बी के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया, 20 10 एंड 20, दैट इज 50,000। सी के अकाउंट में कितना क्रेडिट किया, 10 और 10। ठीक है, जबकि आपने डेबिट कितना किया था, 50 50 50। 80,000 आपने क्रेडिट किया, 50,000 डेबिट किया था, इसका मतलब 30,000 क्रेडिट बैलेंस है। 80,000 क्रेडिट 50,000 डेबिट, इसका मतलब 30,000 क्रेडिट बैलेंस, जो ज्यादा होता है साइन उसका होता है। 50 50 कुछ नहीं, 50 20 मतलब 30,000 डेबिट। तो डेबिट कौन हो रहा है, सी, क्रेडिट कौन हो रहा है, ए। तो एंट्री क्या होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000, सीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ये जर्नल, ठीक है, पूरा शेड्यूल, ये टेबल बनाने के बाद ये जर्नल एंट्री कीजिएगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। जर्नल एंट्री मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्मेट, वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरी तरह ऐसे रफली नहीं करना है, आप लोग को प्रॉपर फॉर्मेट में करना है। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नया नहीं किया। जो प्रॉफिट ये लोग गलत से बांट लिए थे, जो क्रेडिट कर लिए थे, मैंने उसे फिर से डेबिट किया। ठीक है, डेबिट करने के बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, मैंने सैलरी दिया, बचे हुए प्रॉफिट को मैंने सही तरीके से बांट दिया। फिर जो मैंने डेबिट करा था, जो मैंने क्रेडिट किया, दोनों को कंपेयर किया, जो ज्यादा है मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। एक बार सॉल्यूशन को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो
एक क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप लोग बनाइएगा और देखिएगा कि आप लोग कितना समझे हैं। जो भी हो, समझे हो या ना समझे हो, या जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हमेशा की तरह आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप समझ गए हैं या कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जो भी प्रॉब्लम होगा देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इस सॉल्यूशन को जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P, Q and R were partner with capital 5 lakh, 4 lakh and 3 lakh. During the year 2019-20, they earned a profit of 6 lakh, which was divided in the ratio 3:1, ignoring any adjustments. ठीक है? ड्यूरिंग द ईयर उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख रुपए का लाभ हुआ, जो कि किसी प्रकार के एप्रोप्रिएशन किए बिना उन लोगों ने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उन लोगों को पता चला कि कुछ एप्रोप्रिएशन भी करने थे। कैसे एप्रोप्रिएशन करने थे, तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, तीनों पार्टनर को कुछ सैलरी देनी थी, और प्रॉफिट जो बांटना था वो 3:2:1 में नहीं, 1:2:3 में बांटनी थी। कर सकते हो आप लोग, जो मैंने बताया वही है, कुछ नया नहीं है। जो चीज मैंने बताया, जो स्टेप मैंने बताया, उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। जहां प्रॉब्लम होगी उस वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे दूर करूंगा। तब तक ये क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन दीजिए, मुझे बताइए कि आप समझ गए हैं कि नहीं। और अगर आपने ये सॉल्यूशन को कर लिया, इसका मतलब कि पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल आपका खत्म हो चुका है, और दूसरे चैप्टर जो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो हम लोग करेंगे। एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईकॉम, क्योंकि मेरे अनुसार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर आपका कंफर्म हो गया, अगर आप समझ गए, तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ भी आपका खत्म हो गया। रिकंस्टिट्यूशन के 4 पार्ट होते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, जो कि टोटल चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है, जो कि हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जैसा भी होगा मुझे फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, क्योंकि उसी से डिस्कस करेंगे हम लोग कि आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अगर सब कुछ आप लोग समझ रहे हो तो ऐसे ही चलते रहेगा। अगर किसी प्रकार से चेंज आप लोग को चाहिए तो उसके बारे में भी आप लोग बात होगा, उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट, टेक केयर।